तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा करो, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान जंग का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। तेल और गैस की किल्लत की वजह से बड़े बड़े आलीशान होटलों पर ताले लग चुके हैं। तेल और गैस ना होने की वजह से दुनिया के कई ममालिक में कोहराम मचा है। कई देशों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं पर गैस नहीं मिल रहा। कई इलाकों में तेल नहीं मिल रहा। गाड़ी मोटर सब जहां तहां खड़े हैं पर इसको चलाने के लिए न तेल है न गैस है, डीजल पेट्रोल कुछ भी नहीं मिल रहा। ईरान का साफ कहना है कि जो भी मुल्क चाहता है कि उसको तेल और गैस मिलता रहे, जो भी मुल्क चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से उनके तेल और गैस के जहाज़ों को ना रोका जाए तो ईरान की शर्तों को अमल कर सकते हैं, खुद भी बच सकते हैं और अपने मुल्क को भी बचा सकते हैं। इसके लिए ईरान ने ऐसी ऐसी शर्तें रख दी हैं, इसको पूरा करने के बाद न गैस रोका जाएगा, न तेल रोका जाएगा, न उसके जहाज़ों पर हमले होंगे। क्योंकि ईरान की धमकी को नज़रअंदाज करके कुछ जहाज़ों ने अमेरिका पर कुछ ज़्यादा ही यकीन कर लिया था, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। जहाज़ भी गया और जान भी। ईरान ने अरब ममालिक को सीधे सीधे धमकी दे दी है, देखो भैया, अगर तुम चाहते हो तुम पर हमला ना हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे इलाके में मौजूद किसी भी जगह पर ड्रोन और मिसाइल ना गिरे, तो इसके लिए तुम्हें अमेरिका की फौज को अपनी ज़मीन से बेदखल करना होगा। इसके लिए तुम्हें अमेरिका के एयरबेस को अपने यहाँ से हटाना होगा। अगर तुमने नहीं हटाया तो फिर वही होगा जो अभी तुम देख रहे हो, यानी हर देश की बुनियादी मिलिट्री सुविधाओं पर हमला होगा। कोई भी चैन से नहीं जी सकेगा। इसलिए सब के सब अमेरिका का बोरिया बिस्तर पैक करके अपने अपने ममालिक से बेदखल कर दो, वरना फिर सोच लेना कोई भी खैरियत से नहीं रहेगा। पर बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। IRGC ने ऐलान कर दिया है, कोई भी अरब ममालिक या यूरोप का ममालिक अगर चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से उसे गुजरने में कोई दिक्कत ना हो तो फौरन अमेरिका और इजराइल के एम्बेसडर को अपने इलाके से बेदखल कर दो। यानी अमेरिका और इजराइल के जो राजदूत अरब और यूरोप के ममालिक में बैठे हुए हैं, अगर उनको बेदखल कर दिया जाता है तो ईरान फौरन ही स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से उन्हें गुजरने देगा, उनके तेल को गुजरने देगा, उनके जहाज को गुजरने देगा, उनके माल को गुजरने देगा। और अगर कोई नहीं करता तो फिर वो नहीं जा पाएगा। ज्यादा जोर जबरदस्ती करेगा तो उनके जहाजों को धुएं में उड़ा दिया जाएगा, जिसे बचाने के लिए न अमेरिका आने वाला है न इजराइल। दरअसल आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत के बाद उनके बेटे ने सुप्रीम लीडर का इलेक्शन जीत लिया। ईरान के सुप्रीम बॉडी मजलिसे खुबरगाने रहबरी ने उन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर दिया। सबसे खास बात यह है कि आयतुल्लाह मुस्तबा खामनेई मजहबी रहनुमा होने के साथ साथ एक मिलिट्री कमांडर भी रह चुके हैं। उनकी ट्रेनिंग IRGC में हो चुकी है, लिहाजा वो किताबी जबान कम जानते हैं, वो ज्यादातर हथियारों की जबान जानते हैं। और उन्होंने ही अपने खिताब में अमेरिका और इसराइल के हमले में शहीद किए गए अपने शौदा को याद किया, अपने वालिद बुजुर्ग को याद किया, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने की कसम खाई। उन्होंने दुश्मनों से भारी भरकम हर्जाना वसूल करने की कसम भी खाई है और ये भी कहा कि इस इलाके में अमेरिका की फौज नहीं रहेगी, दुश्मन देशों की फौज नहीं रह सकती। आयतुल्लाह हसन मुस्तबा खामनेई इलाके में मौजूद तमाम ममालिक को ईरान के दुश्मनों को अपने इलाके में पनाह न देने की गुजारिश की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा, हमारे लोगों के कातिलों के साथ आपको दूरी बनानी होगी। उन्होंने कहा कि उन ठिकानों को जल्द से जल्द बंद कर दें जहां से हम पर हमला होता है, यानी अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने जो अरब ममालिक में मौजूद हैं, खाड़ी देशों में मौजूद हैं, उन ठिकानों को बंद करने के लिए आयतुल्लाह मुस्तबा खामनेई अपील कर रहे हैं। वो कहते हैं कि दुश्मन कई बरस से धीरे धीरे कुछ पड़ोसी ममालिक में ठिकाने बना रहा है। हाल के हमलों में कुछ मिलिट्री ठिकानों का इस्तेमाल किया गया था और हमने भी उन ठिकानों पर हमला किया। जैसा कि पहले से ही कहा था, हम उन पर हमला करेंगे और हमने हमला किया। ईरान के सुप्रीम लीडर कहते हैं कि हम दुश्मन से मुआवजा लेंगे, अगर वो मुआवजा नहीं देता तो हम उसकी प्रॉपर्टी का उतना ही हिस्सा लेंगे जितना हमारा नुकसान हुआ है, और अगर ऐसा नहीं हो सका तो हम उसकी प्रॉपर्टी के उतने हिस्से को तबाह कर देंगे। इजराइल का तो पता नहीं, पर अमेरिका के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती की बात है, उसे कोई नेता हर्जाना वसूलने के लिए धमकी दे रहा है और कह रहा है कि अगर तुमने हमारे नुकसान की भरपाई नहीं की तो हम तुम्हारी प्रॉपर्टी में हमें होने वाले नुकसान के जितना हिस्सा छीन लेंगे। अगर हम वो भी ना कर सके तो हम उतनी प्रॉपर्टी को नेस्त नाबूद कर देंगे। आयतुल्लाह खामनेई ने अपने शहीदों का बदला लेने की बात को दोहराया है। उन्होंने कहा कि शहीदों के खून का बदला अब महदूद मिकदार में ही लिया जा सकता है, लेकिन तब तक पूरी तरह से बदला नहीं लिया जा सकता जब तक मुनासिब सूरत हाल और इसी तरह के दूसरे मामलों में दुश्मन के जरिए जानबूझकर किए गए जुर्म का बदला लिया जाएगा। आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने इजराइल अमेरिका के खिलाफ लड़ने वाले उन तमाम अस्करी तंजीमों की बहादुरी का भी जिक्र किया और कहा कि बेशक रेजिस्टेंस के इत्तेहाद ने ज़ायनियों से छुटकारा पाने का रास्ता छोटा कर देगा। बहादुर और वफादार यमन में गजा के
मजलूमों की हिफाजत करना बंद नहीं किया। हिजबुल्लाह तमाम बंदिशों के बावजूद इस्लामी जमहूरिया की मदद के लिए आया है। इराकी रेजिस्टेंस ने बहादुरी से यही रास्ता अपनाया है। मतलब एक ही बयान में आयतुल्लाह सैयद हसन मुस्तबा खामनेई तमाम के तमाम अस्करी तंजीमों की हौसला अफजाई करते हैं। उन्होंने हमास की भी तारीफ कर दी, यमन के अंसारुल्लाह की भी तारीफ कर दी, हिजबुल्लाह की भी तारीफ कर दी, इराकी रेजिस्टेंस की भी तारीफ कर दी। यानी मिडिल ईस्ट में मौजूद एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को इतना खुलकर खिताब किया है जिसे देखने और समझने वाले ही गहराई से समझ सकते हैं और किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत उन देशों को है जो तेल के कारोबार से ही अपनी कमाई करते हैं, जो गैस बेचकर ही रकम कमाते हैं। अगर तेल नहीं बिकेगा तो रकम कहाँ से आएगी, और अगर रकम नहीं आई तो इनकी अय्याशी कैसे होगी, उनके ममालिक में दाना पानी कैसे चलेगा, उनके इलाके में भुखमरी के हालात बन जाएंगे। क्योंकि जहाज का रास्ता ईरान से होकर गुजरता है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ईरान ने बंद कर रखा है। अभी जिन देशों में तेल की कमी है, जो तेल और गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं, अगर उनके यहाँ अनाज नहीं पहुंचे, खाने पीने का सामान नहीं पहुंचा, तो वो कितने ही जहाज़ों में रखे सामान सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, उनका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके नतीजे में बड़ा ही खतरनाक रद्दे अमल देखने को मिलेगा। क्योंकि तेल और गैस के बिना भी लोग जी सकते हैं, पर अनाज के बिना, खाने के बिना, पानी के बिना जीना दुश्वार हो जाएगा। कई देशों में भुखमरी पैदा हो जाएगी, जिसका सारा ज़िम्मा अमेरिका और इजराइल के माथे पर लगेगा। और ईरान यही चाहता है कि अमेरिका और इजराइल पर इतना दबाव बन जाए, खासकर अरब और यूरोप के जरिए, कि ईरान की हिमायत में उन्हें खुद आना पड़ेगा। अब हर देश सोचने लगा है कि अमेरिका कौन होता है जो हम पर हुक्म चलाए। हर देश में शोर सुनाई दे रहा है कि अमेरिका हमारा माई बाप नहीं है, जो अमेरिका के हिसाब से सब कुछ होगा। एक देश के तौर पर हर मुल्क को सोचना होगा अमेरिका गलत कर रहा है या नहीं। अमेरिका पूरी दुनिया पर बादशाहत नहीं कर सकता। ईरान शुरू से ही जंग नहीं चाहता था, पर इजराइल अमेरिका ने जबरन ईरान पर जंग थोप दिया। सोचा था कि एक बार उनका सुप्रीम लीडर मारा गया तो फिर ईरान की हुकूमत खत्म हो जाएगी, पर ऐसा हो न सका। ईरान की फौज ने अमेरिका और इजराइल को छठी का दूध याद दिला दिया। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।